नेहा सिंह राठौर सच बोलती हैं और सच बोलने वालों पे अक्सर एफआईआर होती है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद हजारों लाखों सवाल हैं, लेकिन जवाब का अता पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ें उठाई, सवाल खड़े किए, उन पर एक्शन हो गया। कई चैनल, सोशल मीडिया वाले ने जो सवाल उठाए उनका चैनल भी बंद हो गए। लेकिन इस बीच में कई सोशल एक्टिविस्ट हैं, गायिका हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटी भी हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हो गया, कईयों को जेल हुआ। सवाल ये है कि आखिर सरकार इससे भागना क्यों चाहती है? जो मूल सवाल है, उन मूल सवालों पर मट्टी क्यों डालना चाहती है, ये अहम सवाल है। प्रियंका जी बिहार से इस वक्त आई हैं, हमेशा सोशल मीडिया पे, माफ़ कीजिए अंजलि जी सोशल मीडिया पे वायरल हैं। सवाल ये है, जिस तरीके से आप तेवर अंदाज में सवाल तो उठा रही हैं, लेकिन फैक्ट ये भी है ना कि अभी ऐसे वक्त में जो पैनिक माहौल है, इस वक्त सवाल क्यों, आखिर वो भी सरकार से? सवाल तब आपने नहीं किया था जब आजकल इंदिरा गांधी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और वो वीडियो देख के लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का होना चाहिए। आज समझ आ रहा है कि हमारी इंदिरा गांधी को आयरन लेडी क्यों कहा जाता है। आप कह रहे सेंसिटिव मुद्दा तब भी था जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और ऊपर से बम बरस रहे थे, गोलियां चल रही थी और इंदिरा गांधी दिल्ली में खड़ा होकर संबोधित कर रही थी, सेना को मजबूत बना रही थी और सेना को इतना हिम्मत दी थी कि पाकिस्तान को खदेड़ के मारा था हमारी भारतीय सेना ने। तब आपने सवाल नहीं किया। अगर आज हम वही उम्मीद नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को मिटा दीजिए, तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर इस पे हम पे केस होता है तो हो जाए, लेकिन अगर इस पे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री निकम्मा है। नहीं, ये देखिए, ऐसी भाषा जो है एक वजीर आजम के लिए, पीएम के लिए किस एंगल से शोभा देता है? सबसे पहली बात ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए ये कहाँ से शोभा देता है? जब पहलगाम में 26 लोगों की जान चली गई, उन्हें पहलगाम जाना चाहिए था, उन्हें उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए था, तो बिहार में आके भिखमंगा की तरह वोट मांग रहे थे आप। ये अधिकार प्रधानमंत्री को किसने दिया? नहीं, वो बिहार की दहलीज पे गया, लेकिन बातें तो वहीं का किया ना जो आप सुनना चाहती थी। नहीं, हम प्रधानमंत्री को वो देखना चाहते थे कि हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तरह खड़ा होकर बोले और पाकिस्तान को राख कर दे। गांधी जी का एक अलग रोल था, मोदी जी का एक अलग रोल। पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा था। हमें मोदी जी से उम्मीद था कि पाकिस्तान के 10 टुकड़े करे, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो निकम्मा है हमारे मोदी जी। तो पढ़े लिखे हैं, क्या इतना बोल देने से आसान है कि 10 टुकड़े करना तो हो जाएगा? सबके लिए रूल है, लॉ है, कानून है। क्यों ये आसान वक्त लगा ना, ऐसा तो नहीं कि आने के उड़ा दिया तुरंत। भूल जाइए आप, जिस दिन गोलियां बरस रही थी, इंदिरा गांधी दिल्ली के अंदर भाषण दे रही थी और उसी दिन टुकड़े किए थे उन्होंने पाकिस्तान के। हिंदुस्तान के सेना के लिए और हिंदुस्तान की जनता के लिए एक दिन काफ़ी है लाहौर के अंदर हिंदुस्तानी तिरंगा लहराने के लिए। आप बात कर रहे हैं, एक पाकिस्तान की पूरी आबादी उतनी नहीं है, मुसलमान और हिंदू मिलाकर जितने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कमज़ोर है और हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान पाकिस्तान को राख करने के लिए तैयार है। अगर आप कहिएगा ना कि चलिए पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हैं, हमें इतना विश्वास है कि पूरा अंधभक्तों को कहिएगा तो वो पीठ दिखा के भागेंगे, लेकिन अगर हमारे देश के मुसलमानों को कहिएगा ना तो वो जाकर युद्ध लड़ेंगे और हम हिंदू बेटियां भी उन भाइयों के साथ खड़े होंगे। बातें ठीक है, लेकिन नेहा सिंह को लेकर जो एक कंट्रोवर्सी आई है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें आपके क्या राय है? कि कई मणिपुर की जब वायरल घटना हो रही थी तब हमारे पे भी एक केस थी, तो सच बोलिएगा, अगर सरकार से सवाल कीजिएगा तो आप पे केस होगा, क्योंकि हमारी सरकार अभी सत्ता में बैठी है, वो लोकतंत्र खत्म करना चाहती हैं, वो राजतंत्र लाना चाहती है। तो सपने आप अपने घर पे देखिए। अगर नरेंद्र मोदी जी को हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं तो ये बहुत गलत सपने देख रहे हैं आप लोग। आपका हम लोग वही हाल करेंगे जो बहुत माहौल में, जो पूरा देश इस वक्त दुख के माहौल में है और आप वीडियो बनाकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, टोन ठीक नहीं है, तो ये किस लिहाज से ठीक है? ये मजाक नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद का मजाक बनवा रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री को देश के लिए लड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। जब प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, बाकी प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। पर जब हम लोग प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? आखिर खुफिया विभाग कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी हमारी, आखिर बॉर्डर पे सुरक्षा कर्मी हमारे कहाँ थे? नहीं, ये सवाल आप पूछे ना, मना किसी ने क्या पूछने से? आपने मना किया। जब वक्त आज गया, जान आज गई, सारी जान 26 लोगों की जान आज कुर्बान हुआ, तो हम सवाल बाद में करेंगे। जब पुलवामा हो गया तब हमने सवाल किया, तो अपने पुलवामा की जांच रुकवा दी। पुलवामा पे सवाल करने वाले कई लोगों को आपने जेल में डाल दिया। पुलवामा पे सवाल करने वाले सत्यपाल मलिक जो भाजपा के ही राज्यपाल थे, आपने उनको गद्दी से हटा दिया। तो आप कह रहे कि हम भाजपा से उम्मीद करें? नहीं, तो नेहा